अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे मियां मोहम्मद ट्रस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं मरीज़ों को डायलिसिस करता हूँ। दोस्तों ये है DHQ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जो कि अब एलाइड हॉस्पिटल फ़ेज़ 2 में चेंज हो गया है। ये कोस्तान टाइम जा रहा है GTS पे। ये है सिविल हॉस्पिटल का रोड, और ये FDA फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस साइड पे है DHQ सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद। दोपहर के 1-1:30 बज गए हैं। 2 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो मैं बस थोड़ी देर तक उधर पहुंच जाऊंगा। आपको फिर अपना हॉस्पिटल दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, बस थोड़ा सा फासला रह गया। दोस्तों आज के 3 साल पहले रक्शा लेंदे सी 10-20 रुपए, तो अब लेंदे ने 50-60 रुपए GTS से लारी अड्डे तक। जी दोस्तों, तो ये है चनाब क्लब वाला इशारा। तो चनाब क्लब का इशारा खुल गया है, तो हम जा रहे हैं इधर लारी अड्डे की तरफ, लारी अड्डा। तो एक और इशारा आ गया है, ये इशारा राइट साइड पे लैड हो। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो अब मैं पहुंच गया हूँ अपने डायलिसिस यूनिट मियां ट्रस्ट अस्पताल में। ये देखें दोस्तों, हमारी 5 मशीनें, हम सेहत कार्ड पे डायलिसिस करते हैं। तो अभी तक हमारे मरीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ सेहत कार्ड बंद है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मशीनें। ये देखें दोस्तों, ये 4008A मॉडल है, फर्जीनियस कंपनी की मशीनें हैं। हमारे पास 5 मशीनें हैं। ये देखें, ये देखो दोस्तों, 4008A मॉडल है, नेक्स्ट जनरेशन है। ये टच सिस्टम है इसका। ये हमारा BP अपरेटस है, ये देखें। और ये हमारे बैठने के लिए जगह है। ये वेट मशीन है, जो कि मरीज़ आते हैं सबसे पहले वेट करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम पेशेंट का ड्राई वेट देख के उसका पानी निकालते हैं। ड्राई वेट जो कि डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट एडजस्ट करता है कि इसका कितना वज़न होना चाहिए, तो हम उसके मुताबिक ही मरीज़ का पानी निकालते हैं, जिसे हम UF यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। कि मरीज़ का इतना वेट बढ़ा हुआ है, जो वेट बढ़ा होता है वो हम निकाल लेते हैं UF। बाकी मरीज़ की कंडीशन पे होती है, वो डॉक्टर एडजस्ट करता है। ये देखें दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारे मरीज़ आने लगे हैं, तो मैं मशीन को ऑन करता हूँ और मशीन पेशेंट के लिए तैयार करता हूँ। मशीन थोड़ा सा टाइम लगाती है ऑन होने में। तो जब तक ऑन होती है तो हम सेट वगैरह तैयार कर लेते हैं दोस्तों। एक नॉर्मल स्लाइडर होती है, जिसे हम सेट प्राइम करते हैं। और ये BTL होती हैं, जिसे ब्लड ट्यूबिंग लाइन कहते हैं। और एक डायलाइज़र, FX10 डायलाइज़र इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी गुर्दा कहते हैं। दोस्तों डायलिसिस 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस तो आई थिंक पाकिस्तान में नहीं करते, शायद किसी जगह पे करते हों, लेकिन हमारे पास हीमोडायलिसिस होते हैं। फैसलाबाद में हर जगह हीमोडायलिसिस ही होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मशीन इस टाइम यूज़ हो रही है वो हो रही है फर्जीनियस जर्मन कंपनी की। जी दोस्तों, तो हमारी अब मशीन ऑन हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी मशीन 4008A मॉडल की है, फर्जीनियस। तो मशीन जब ऑन करते हैं उसके ऊपर भी तो ये ना शो हो जाता है कि ये किस कंपनी की मशीन है और कौन सा मॉडल है।
जी दोस्तों, मशीन ऑन हो गई है। ये देखें 4008A मॉडल है। जो ये मशीन ऑन करते हैं तो उसके ऊपर उसका मॉडल शो हो जाता है। तो हम मशीन को अब टेस्ट पे डालते हैं। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पार्ट ए कैन, पार्ट बी कैन। ठीक है ना। इस पार्ट ए कैन ये हमें तैयार शुदा मिलती है और पार्ट बी हमें खुद तैयार करनी पड़ती है, जिसमें पाउडर डाल के मिक्सर मशीन में हम तैयार करते हैं। जी दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कन्फर्म या चेंज, कि हमने कोई डायला सेट वगैरह इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी डायला सेट में से, तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी होती क्योंकि ऑलरेडी सेट होता है। वो हम डायल सेट के दौरान ही कुछ चेंजिंग करनी होती है, अगर बीपी वगैरह लो हो जाए तभी करते हैं। इस दौरान हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमने सिर्फ कन्फर्म करना होता है तो मशीन टेस्ट पर चली जाती है। जी दोस्तों, अब मशीन टेस्ट पे चली गई है, तो टेस्ट पास करती है तो इसके बाद हम डायलेटर वगैरह मशीन को इनके सेट करते हैं पेशेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमें AVF की ज़रूरत पड़ती है, और AVF और एक सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, आर्टेरियल और वेनस दो AVF की ज़रूरत पड़ती है एक पेयर की, जिससे एक से ब्लड आता है। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अब मशीनें तैयार कर ली हैं मरीज़ों के लिए। ये देखें दोस्तों, मशीनें तैयार हैं। तो अब पेशेंट का वेट है, क्योंकि सेहत कार्ड चल गया है माशाल्लाह, खुशखबरी की बात है मरीज़ों के लिए। ये देखें दोस्तों, ये सेट मैंने लगा दिया। दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है और शेयर करना है। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम आगे चलेंगे। हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे और न्यू कोई इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को, कोई अच्छी सी जगह दिखाएंगे। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट हमें लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे हम डायलिसिस सेहत कार्ड पे करते हैं। हमारे पास 5 मशीनें हैं, हम डेली की 2 शिफ्टें लगाते हैं। और जैसा कि अब पूरा फैसलाबाद में सेहत कार्ड बंद है, सिवाय हमारे हॉस्पिटल में सेहत कार्ड चल रहा है, तो हम 2 के बजाय 3 शिफ्टें लगा रहे हैं। पेशेंट का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी दोस्तों, गुर्दे फेल क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और डायलिसिस कितना यूरिया और क्रेटिनिन होना चाहिए कि डायलिसिस होते हैं। सबसे पहले आता है कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं, कि क्या वजूहात हैं। एक होता है ब्लड प्रेशर का मसला, दूसरा होता है शुगर का मसला। वो मरीज़ जिनको काफ़ी अरसे से शुगर है उनके गुर्दे फेल हो सकते हैं। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के हाई होने से भी, या एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया या काफ़ी अरसे से किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो उससे भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसके अलावा जो होता है आर्जी तौर पे गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात कोई रनिंग टेस्ट में गया है तो उसको पानी कमी हो गई है, उसके गुर्दे फेल हो गए हैं, तो वो 1-2 बारी 3-4 बारी डायलिसिस करवाने से वो ठीक हो जाते हैं डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के। या जिसको फ़ौरन कोई ऑपरेट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो HB कम होने से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो वो 1-2 डायलिसिस 3 डायलिसिस करवाने से, ये डॉक्टर रिकमेंड करता है कि कितने डायलिसिस होने चाहिए, 2, 3, 4, तो वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। जैसा कि मेरा एक दोस्त, मेरा क्लास फेलो, वो भी इस तरह के मरले से गुजर चुका है। उसका रेस्क्यू 11/22 का रनिंग टेस्ट था, तो उसको डिहाइड्रेशन हुई, उसके गुर्दे फेल हो गए। तो आई थिंक वो 10 दिन अस्पताल में एडमिट रहा है। 3 के 4 सेशन हुए हैं उसके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, नॉर्मल ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी भी हो गई है। हमारा पहला क्लास फेलो है जिसकी शादी हो गई है। तो बाकी दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं और गुर्दे फेल होने की वजूहात
अलामात कौन सी होती हैं? वजूहात तो पता चल गया है। अलामात ये होती है कि भूख का ना लगना, कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, सांपी कमज़ोरी, और चेहरे पे स्वेलिंग, हाथ पाँव सूज जाना, ठीक है, या पेट का फूल जाना, कोई चीज़ अच्छी ना लगना, खाना ना खाना, भूख का बिल्कुल ना लगना, और कोई चीज़ अच्छी ना लगना। इसके बाद पेशेंट बात अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में भी चला जाता है, क्योंकि गुर्दे काम नहीं करने की वजह से जो हमारा यूरिया, क्रेटिनिन और बाकी फास्फेट मादे होते हैं वो हमारा दोबारा ब्लड के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनकी फिल्ट्रेशन तो नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जहरीले मादे हमारे ब्लड में रहने की वजह से हमारा कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता है, कमज़ोरी हो जाती है। तो इसके लिए डायलिसिस लाजमी होते हैं। डायलिसिस के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा होता है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस तो आई थिंक पाकिस्तान में शायद किसी जगह हो रहा हो, ये काफ़ी पुराना तरीका है, पेट की झिल्ली की तरह डायलिसिस करते थे वो। तो अब जो हम लेटेस्ट है वो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस जिससे एक डायलिसिस मशीन होती है, डायलाइज़र होता है, BTL होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, जिससे हम डायलिसिस करते हैं मरीज़ का। 4 घंटे का सेशन होता है, और ये आइडियल डायलिसिस में से आता है कि 4 घंटे का सेशन होना चाहिए, तो अभी मरीज़ की तबीयत जाके स्टेबल होती है। बाकी मरीज़ की कंडीशन भी होती है कि कितना टाइम बर्दाश्त कर सकता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है उसके टेस्ट कराए जाते हैं RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, कि उसके गुर्दे का जो यूरिया और क्रेटिनिन है वो कितना बढ़ चुका है। हालांकि उसके डायलिसिस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मेडिसिन से कवर हो जाएगा। तो ये डॉक्टर को मैंने करता है सब कुछ, सारी चीज़ें। जो कि यूरिया नॉर्मल होता है वो 50 होता है, जो कि डायलिसिस पेशेंट होता है उनका 150, 200, 280, 300 तक रहता है डायलिसिस से पहले। जो क्रेटिनिन होता है 0.6 to 1.2 तक होता है नॉर्मल। जो डायलिसिस पेशेंट होता है उनका इससे बढ़ जाता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, हालांकि 20 तक भी चले जाते हैं। 20 तक जाने के तक कुछ पेशेंट स्टेबल होते हैं, कुछ बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। तो जिस पेशेंट के डायलिसिस हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसके लिए हम डबल ल्यूमन डालते हैं। डबल ल्यूमन इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट डालते हैं। तो उसके लिए 5-6 मिनट का छोटा सा प्रोसीजर होता है। हमें एक डबल ल्यूमन कैथेटर होता है जो कि हम उसकी इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं। उसके बाद हम उसका डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। डबल ल्यूमन डाल के हम फ़ौरन ही उसका डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। 2-2.5 घंटे का सेशन होता है। डॉक्टर डॉक्यूमेंट करता है कि इसका इतना घंटे का सेशन होना चाहिए। उस दौरान हम उसका BP, शुगर सब कुछ चेक करते हैं, क्योंकि उसके फर्स्ट टाइम डायलिसिस हो रहे होते हैं कि कोई मसला ना हो जाए। और इसके अलावा जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसका UF इतना होना चाहिए, 2.5 घंटे का टाइम होना चाहिए, 3 घंटे का, 4 घंटे का, और इसका डायलासेट इतना रखना चाहिए, बाइकार्बोनेट इतना रखना चाहिए। उसके बाद हम उसका डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करने के बाद मरीज़ की कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जहरीले मादे, वो फासिद मादे वो जिस्म से निकल जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग, आज की बातें, आज का मेरा खुद का इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाजमी आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।